बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अगेन। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी वाला, उसका पार्ट 3 है। हमने इसका पार्ट 1 देखा था। ये एथिकल इश्यूज हम पढ़ रहे हैं ना, तो 7 एथिकल इश्यूज थे जिनमें से सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ इश्यूज देखे। फिर पार्ट 2 के अंदर हमने कुछ इश्यूज देखे, मतलब पार्ट 1 में भी 2 इश्यूज हमने देखे थे, पार्ट 2 में भी 2 इश्यूज देखे थे, जबकि 3 इश्यूज जो हैं एथिकल इश्यूज वो आज हमने डिस्कस करने हैं। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल मैंने पार्ट 1 में जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने बताया था। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ तो उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसके अलावा आपको यहाँ पे सजेशन में भी नज़र आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करें, आपको वो फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। तो एक तरतीब में आपको वो आप लेक्चर सुन सकते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। इसके अलावा 9th क्लास के जितने भी लेक्चर्स हैं न्यू कोर्स के, वो सारे एक प्लेलिस्ट में मौजूद है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड किया हुआ है, वहाँ से आप सुन सकते हैं सारे लेक्चर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है जिसमें मैंने पूरी बुक के जो है वो इजी वर्डिंग में क्वेश्चंस आंसर सॉल्व किए हुए हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं, एक्टिविटीज भी हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कॉपीराइट लॉ क्या है? देखिए ये भी एक एथिकल इशू है, ठीक है। कॉपीराइट लॉ किसे कहते हैं? जब किसी बंदे ने कोई चीज बनाई है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसी बंदे ने कोई चीज बनाई, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो किसी घर का नक्शा हो सकता है, ठीक है। वो कोई बुक हो सकती है, वो कोई मैगजीन हो सकता है, वो कोई पोइट्री हो सकती है, वो कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई लिरिक्स हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है उसका। किसी अपने की कोई किसी बंदे की अपनी बनाई हुई चीज जो है, उसकी सेम टू सेम कॉपी अगर कोई बंदा करता है, सेम टू सेम कोई बंदा कॉपी करता है और अपना नाम अपना टैग लगा के मार्केट में सेल आउट करता है या मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, तो ये कॉपीराइट लॉ उसके ऊपर लगेगा। कॉपीराइट लॉ का सिंबल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इनमें से कोई सिंबल जो है वो आपको जो कॉपीराइट चीज होती है उसके ऊपर लगा हुआ नजर आता होगा। कई चीजों के ऊपर, कई प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ये कॉपीराइट लॉ देखने को मिलेगा। तो वो प्रोडक्ट्स कॉपीराइट लॉ के अंडर होती हैं, मतलब उनको हम कॉपी नहीं कर सकते। अगर हमने उनको कॉपी किया तो फिर वो केस हो सकता है हमारे ऊपर। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कॉपीराइट लॉ लगाया जाता है। किसी कंपनी ने, सॉफ्टवेयर कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया तो वो कॉपीराइट लॉ उनके पास मौजूद है उसका, ठीक है। अगर उसकी कोई कॉपी बना के अपना नाम लगा के यूज करेगा तो कंपनी उसके ऊपर केस कर सकती है, ठीक है, उसे कंपनसेट कर सकती है। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? दूसरा इशू है हमारा ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड कहते हैं तजारत को और सीक्रेट कहते हैं राज को। तजारत के असूल तजारत के असूलों में ये होता है कि तजारत के जो राज हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो किसी को ना बताए जाए, फिर ही आपकी तजारत कामयाब है। तो यहाँ पे तजारत से मुराद सिर्फ तजारत नहीं, यहाँ पे तजारत से मुराद बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं। हर कारोबार का यानी जो भी बंदा या अपना कारोबार कर रहा है, कोई भी कंपनी है जो अपना कारोबार कर रही है, कोई कंपनी अपनी चीज बेच रही है, जो भी सर्विस दे रही है, हर कंपनी का, हर कारोबार का, हर बंदे का एक सीक्रेट होता है। वो ऐसा सीक्रेट होता है जो किसी और को अगर पता चल जाए तो वो भी उसकी तरह आगे कामयाब हो सकता है और उसको पीछे छोड़ सकता है। देखिए मार्केट में ना कॉम्पिटिशन होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके आपस में कॉम्पिटिशन होते हैं, लेकिन जो लीडिंग मोबाइल फोन की कंपनी है उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जिस वजह से उनके मोबाइल ज़्यादा अच्छे हैं, तो बाकियों की निस्बत वो वाली कंपनी के मोबाइल ज़्यादा बिकते हैं, उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, लोग फिर भी उसको खरीदते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएं, आप वहाँ पे लिखें फोटो एडिटर, कितने ही फोटो एडिटर आ जाएंगे, लेकिन उनमें जो बेस्ट फोटो एडिटर होगा वो आपको नजर आ रहा होगा। बाकी भी फोटो एडिटर वो बेस्ट क्यों नहीं, लोग उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि उसका एक अपना सीक्रेट है, उसका एक अपना राज है। ऐसा उनके पास एक काम है जो वो करते हैं जिस वजह से उनकी एप्लीकेशन जो है वो बाकियों की निस्बत ज्यादा लीड कर रही है। तो ये ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। तो अगर कोई शख्स किसी कंपनी का ट्रेड सीक्रेट चुरा लेता है, ठीक है, जैसे कोको कोला की जो रेसिपी है, कोको कोला के पास जो सीक्रेट है उनका कि उनकी उनकी जो कोल्ड ड्रिंक है उसका टेस्ट यूनिक है सबसे, ठीक है। तो अगर तो वो जो उनका सीक्रेट है वो किसी के हाथ लग जाए तो इस तरह से हर कंपनी जो है वो बनाना शुरू कर देगी सेम टेस्ट का, तो फिर लोग कोको कोला को छोड़ के दूसरों की तरफ लगेंगे। उसका अपना यूनिक टेस्ट है जो कि किसी और का नहीं है, तो वो उसका अपना एक सीक्रेट है जो कि किसी को पता नहीं चलता। तो कोई बंदा अगर किसी का सीक्रेट चुरा के किसी को दे देता है या अपने मफाज के लिए उसको इस्तेमाल करता है तो वो फिर ट्रेड सीक्रेट का एक एथिकल इशू है।
ठीक है, जो भी एक गैर एहलाकी हरकत है, ठीक है। एथिकल इश्यूज यही है ना, जो एहलाकी मसाइल हैं कि गैर एहलाकी हरकत लोग कर रहे हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ट्रेड सीक्रेट जो है ये भी किसी का जो है वो चुराना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बंदा किसी कंपनी में काम करता है, उस कंपनी के सीक्रेट्स जो हैं उसको पता है, वो कंपनी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाता है जो कि उसके कंपटीशन में वो कंपनी है, तो वहां जाके उनके सीक्रेट्स बता रहा है, ट्रेड सीक्रेट्स। तो ये एक गैर अखलाकी हरकत है, ये एक एथिकल इशू है, ठीक है। और लास्ट है सबोटेज। सबोटेज एक सीरियस अटैक है किसी के कंप्यूटर पे, अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए, मतलब रिमोटली बैठे हुए। रिमोटली का मतलब है कि हम दूर बैठे हुए हैं, मतलब उसके पास नहीं है, किसी और जगह पे बैठे हुए, हमारी लोकेशन और है कोई, लेकिन हम उस लोकेशन पे बैठकर किसी दूसरे बंदे के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम उसको कोई वायरस भेज रहे हैं या कोई ऐसी फाइल भेज रहे हैं जो उसके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, उसको अटैक उसके कंप्यूटर पे वो फाइल जाकर कर रही है, जैसे हैकर्स लोग करते हैं। तो ये सबोटेज के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हैकर्स मोस्टली क्या करते हैं कि ये वायरस वाली फाइल ट्रांसफर कर देते हैं किसी को, ठीक है। और वो बंदा जो उस फाइल को डाउनलोड करता है उसके कंप्यूटर में, उसके कंप्यूटर का डाटा खराब हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचता बड़ा ज्यादा, उसके कंप्यूटर पे अटैक करता है वायरस। तो वायरस क्या है, डेफिनेशन उसने लिखी हुई है यहाँ पे कि वायरस बेसिकली एक प्रोग्राम है, लेकिन ऐसा प्रोग्राम से हमारा सॉफ्टवेयर, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर है, नुकसानदेह सॉफ्टवेयर है, हमारे कंप्यूटर को, हमारे डाटे को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो वायरस जो है वो एक नुकसानदेह सॉफ्टवेयर। तो सबोटेज भी एक एथिकल इशू है, जो कि सीरियस अटैक है किसी के कंप्यूटर के ऊपर रिमोटली। अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, मतलब दूर कहीं बैठा है, और उसके कंप्यूटर पे इंटरनेट के जरिए, नेटवर्क के जरिए कोई फाइल सेंड करता है, वायरस भेजता है, जो कि उसके लिए नुकसानदेह है, उसके कंप्यूटर, उसके डाटे के लिए नुकसानदेह है, तो उसे हम सबोटेज कहेंगे। तो ये हमने एथिकल इश्यूज पढ़े हैं, जिसके अंदर फ्रॉड एंड मिसयूज, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, पेटेंट हमने पढ़ा, कॉपीराइट लॉ हमने पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट हमने पढ़ा, सबोटेज पढ़ा, ये जितने भी हमने फिर पायरेसी हमने पढ़ा, ये सात हमने जो है ना वो एथिकल इश्यूज पढ़े हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही अहम है, और बोर्ड में इसके आने के चांसेस भी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टोटल थ्योरी है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसके अंदर जो एमसीक्यूज बनते थे वो भी मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगेंगे, ना ही आपसे कोई चीज़ की डिमांड की जाएगी। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला फ्री ऑफ कॉस्ट तो सब्सक्राइब भी कर दो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।